सुबह उठकर अगर आपकी बैक भी स्टिफ रहती है, दिन भर बैक में पेन होता है और रात होते होते तक बैक बिल्कुल टायर्ड हो जाती है, तो ये प्रैक्टिस आप सभी के लिए है। नमस्ते, माय नेम इज अमृता एंड आई वेलकम यू ऑल इन काम्या वेलनेस। आज की हमारी प्रैक्टिस 15 मिनट की आपके बैक पेन रिलीफ के लिए, जो कि आपको पूरी तरह से एनर्जाइज फील कराएगी। आप अगर इस तरह से बैठते हैं, पोस्चर को फिक्स करने में हेल्प करेगी और आपकी स्पाइन को बहुत ही अच्छी से स्ट्रेंथ देगी। चलिए फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं। यू नीड टू प्लेस योर मैट एट अ गुड स्पेस और फिर जल्दी से अपनी मैट पर बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। कीप द स्पाइन स्ट्रेट। हाथों की हेल्प से जस्ट मूव द एक्सेस फ्लैश आउट ताकि आपकी सिप बोन्स अच्छे से ग्राउंड हो जाएं। हाथों को इस तरीके से साइड्स में रखिए, रोल करिए शोल्डर्स को। ये है आपके बैठने की पोजीशन। इनहेल करिए यहाँ पर, अभी एक्सेल करते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग योर शोल्डर्स और आपकी स्पाइन, हाथों को अपने नीज पर ले आइए। आंखों को धीरे से बंद करिए और थोड़ा सा माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे। स्पाइन पर, आपकी बैक पर फोकस। जिस भी पर्टिकुलर जगह पर आपको थोड़ा भी पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो या स्टिफनेस फील होती हो, उस पर फोकस करिए और उस पर्टिकुलर स्पाइन पार्ट को एनर्जाइज करने की कोशिश करिए। डू अ रियली डीप लॉन्ग इनहेल हियर, डीप लॉन्ग एक्सेल, ब्रीथ इन, breathe out. Now slowly, gently, we can open our eyes. पूरे कनेक्शन के साथ let's start our practice. हाथों से अपनी नीज को इस तरह से पकड़ेंगे एंड देन वी कैन डू द टोर्सो सर्कल प्रैक्टिस। आपकी अपर बॉडी को अच्छे से हमें घुमाना है। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ से घुमाना है। ट्राई करिए कि आप अपने हेड को नहीं मूव करेंगे, आपको सिर्फ अपने स्पाइन, अपनी लोअर बैक से मूव करना है। सो गो फॉरवर्ड एज यू एक्सेल। इनहेल के साथ ऊपर आएंगे। इससे आपकी स्पाइन, आपकी लोअर बैक के अराउंड थोड़ा सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी और आप अपकमिंग प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओगे। लेट्स डू फ्यू मोर। 3, 4, चेस्ट को पूरा आगे लेकर जाएंगे। 5, 6, 7, 8. Now let's do this anti-clockwise, right से left की तरफ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gently, slowly, you can come back in center this time. Now open your both legs front, shake your legs, your thighs, और यहीं से we can do a little forward bend practice. उसके लिए पैरों को अच्छे से आगे की तरफ खोलेंगे अपनी मैट्स पर। Feet should be together. Pull your kneecaps and then inhale करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, स्पाइन को खींचिए पूरा ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हल्का सा आगे की तरफ जाएंगे। No need to just do push yourself a lot. जितना हो पाए उतना जाने की कोशिश करेंगे। टोस टच कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं तो हाथों को शिन पर रखिए। इनहेल करते हुए जस्ट रेज योर आर्म्स अप और थोड़ा खींचिए अपने स्पाइन को। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इनहेल एक बार, फिर हाथ ऊपर। एक्सेल, कंप्लीटली बेंड फॉरवर्ड। ब्रीद इन एक बार फिर, आर्म्स अप। ब्रीद आउट, पूरा आगे की तरफ जाएंगे। अभी धीरे से अपने चेस्ट को और आगे पुश करिए एंड देन होल्ड इट हियर। 5, 4, 3, 2 and 1. Raise your both arms up this time. Release your hands and then open your both feet. पैरों के बीच में हल्का सा गैप। अभी हम लोग एक छोटी सी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसे बोलते हैं भू नमन ट्विस्ट और ग्रीटिंग टू द अर्थ पोज। पैरों में गैप, हाथों को ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हिप के पास। बैंड अप करेंगे अपनी एल्बोज को और थोड़ा सा चेस्ट को नीचे ले जाएंगे। ट्राई करिए कि आप अपने हिप्स को नहीं उठाएं। जस्ट ट्विस्ट टू द राइट and slowly
left, twist on your right side, then slowly twist on left. Breathe in and breathe out, right side. Breathe in, breathe out, left side. Now inhale, just raise your arms up. Exhale करते हुए धीरे से आएंगे वापस. धीरे से अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करिए and then directly come to the tabletop position. इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपने शोल्डर्स को हाथों के लेवल पे रखना है, अपनी नीज को आपके हिप्स के लेवल पे, और यहीं से हम करेंगे कैट एंड काउ मूवमेंट. बहुत ही प्यारी सी प्रैक्टिस आपके स्पाइन को रिलीज करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. इनहेल करते हुए स्पाइन को अंदर दबाइए, ऊपर की तरफ देखिए. एक्सेल, मेक अ डीप हंच, टक योर रिब्स. इनहेल, शोल्डर्स को पीछे की तरफ घुमाना है, चेस्ट को ऊपर करना है. एक्सेल करते हुए just roll your spine. Breathe in, breathe out. सांस पर पूरा फोकस. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now inhale. पूरी तरह से आर्च करेंगे. चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की तरफ देखना है, होल्ड करना है इस पोजीशन को. 3, 2, 1. अब स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचिए और पूरा उठाइए, अपने रिब्स को अंदर की तरफ दबाते हुए. होल्ड दिस. 3, 2 and 1. Gently come back in center. This time we can attend the practice of downward facing dog, जो कि एक अच्छा इन्वर्जन है और आपकी स्पाइन को रिलीज करने में, लेंथ देने में बहुत हेल्पफुल है. टक करेंगे यहीं से अपने टोस को, धीरे से अपने नीज को उठाएंगे और आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में. यू कैन वॉक लिटिल फ्रंट विद योर फीट, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, एंड देन पुश योर शोल्डर्स टुवर्ड्स योर मैट. थोड़ा थोड़ा पुश करिए इसको नीचे की तरफ और हिप्स को खींचिए पूरा ऊपर की तरफ. अगर कंफर्टेबल हो तो आपको अपने हील्स को नीचे लगाने की कोशिश करनी है. नहीं लगा सकते हैं तो बेंड योर नीज और फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, पूरा शोल्डर्स को खींचिए, यहाँ पर होल्ड करिए इस पोजीशन में. दिस कैन हेल्प टू रिलीज द वर्टिब्रा कॉलम्स, और आपकी बैक में अगर कंप्रेशन होगा तो उसको रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगा. 3, 2, 1. नाउ जस्ट ड्रॉप योर नीज, फ्लैट योर टोस. इस तरह से आएंगे चाइल्ड पोज की पोजीशन. नीज के बीच में थोड़ा गैप, हाथों को आगे स्ट्रेच करिए. मोस्टली वी यूज़ दिस पोज टू रिलैक्स आवर स्पाइन, पर इस पोस्चर में आप स्पाइन को रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हो. तो अब यहीं से हमें आगे की तरफ देखना है, अपने हाथों से कप शेप बनाना है और धीरे धीरे वॉक करना है लेफ़्ट साइड पर. हल्का सा वॉक करिए लेफ़्ट साइड पर और पूरा अपनी ऑब्लिक, अपनी स्पाइन को खींचिए आगे की तरफ. आपका राइट हैंड थोड़ा और आगे जाता हुआ. Hold this with the stretch on your shoulder, on your back. 3, 2 and 1. अब एक कप शेप के साथ में we can walk on our right side. धीरे धीरे वॉक करिए राइट साइड पर. लेफ्ट हैंड को और थोड़ा खींचिए, स्पाइन को रिलीज करिए, लो बैक की स्टिफनेस को पूरा रिलीज करिए. 3, 2 and 1. अभी धीरे धीरे वॉक फ्रंट अगेन एंड देन जस्ट कम टू द टेबल टॉप पोजिशन वन मोर टाइम. अभी पैरों से आप पीछे की तरफ वॉक कर सकते हो, क्योंकि हम करने वाले हैं यहीं से द हार्ट मेल्टिंग पोज अनाहत आसन. बहुत ही प्यारी सी प्रैक्टिस. हाथों से आगे की तरफ वॉक करना है और हाथों को थोड़ा सा और खोलना है, शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा. इनहेल करते हुए आगे देखिए, एक्सेल करते हुए अपने चेस्ट, अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ ले आइए. कीप योर हिप्स अप एवरीवन. सामने की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन. लेट्स बी हियर. रिलीज योर स्पाइन, जितना हो पाए अच्छे से स्ट्रेच करो. चाहे तो आपके शोल्डर्स में पेन हो, आपको सर्वाइकल का इशू हो, या आपके अपर बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हेल्प करेगी. 5,
4, 3, 2 and 1। अभी धीरे धीरे अपनी एल्बोज और फोर आर्म्स को नीचे रखते हुए लेट्स जस्ट कम टू द पोजीशन ऑफ कोबरा पोज, भुजंगासन। चेस्ट नीचे आ जाएगा और हाथों को रखेंगे अपने चेस्ट के बगल में, पैरों के बीच में थोड़ा सा और गैप। इनहेल करते हुए एल्बोज को रिब्स के पास ले आइए एंड देन धीरे से अपने चेस्ट को उठाइए ऊपर। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे जस्ट मूव योर हेड डाउन। इनहेल करते हुए जस्ट लिफ्ट योर चेस्ट अप। एक्सेल, मूव योर चेस्ट डाउन। अगेन जस्ट इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप। अभी जस्ट होल्ड करेंगे, एल्बोज को हल्का सा बेंड रखते हुए चेस्ट को खोलिए आगे की तरफ। दिस कैन ओपन योर हार्ट, आपके लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी स्पाइन को अच्छा से स्ट्रेच देता है। 3, 2 and 1। धीरे से जस्ट रेस्ट योर पाम्स वन अपॉन वन। फोरहेड को नीचे रखेंगे मकर आसन में, द क्रोकोडाइल पोज। पैरों के बीच में गैप बनाएंगे और अपने टोस को बाहर की तरफ टर्न करिए। हील्स को अंदर की तरफ लगाना है, पूरा पुश करिए अपनी हील्स को नीचे की तरफ मैट पर। एंड दिस कैन हेल्प बेस्ट फॉर योर बैक पेन। सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो आपकी लो बैक को रिलीज भी करेगी और उसको स्ट्रेंथ भी देगी। 3, 2 and 1। स्लोली कम बैक ना। अभी यहीं से हमें टर्न लेना है ऑन आवर राइट साइड और धीरे से लेट जाना है अपनी बैक पर। जस्ट ले डाउन इन सुपाइन लाइन पोजीशन एवरीवन। अब यहीं से वी कैन डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस फॉर आवर स्पाइन, वो है ब्रिज पोज। दोनों पैरों को बेंड करेंगे फॉर दैट। थोड़ा सा गैप बनाइए अपने पैरों के बीच में, हाथों को रखिए साइड्स में। ट्राई टू ब्रिंग योर हील्स मोर क्लोज टू योर हिप्स एंड देन इनहेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है। एक्सहेल करते हुए मूव योर हिप्स डाउन। ब्रीथ इन, अगेन लिफ्ट योर हिप्स अप। एक्सहेल, मूव योर हिप्स डाउन। जितना हो पाए उतना पुश करिए हिप्स को ऊपर की तरफ एंड देन होल्ड। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे एंड नाउ वी कैन डू द फिगर 4 पोजिशन और दिस इज कॉल्ड सुप्त कपूत आसन। उसके लिए हमें राइट लेग को धीरे से उठाना है, बेंड करेंगे राइट लेग को और अपने राइट एंकल को रख देंगे लेफ्ट थाई पर। आपका नी एंकल एक लाइन में आ जाएगा। इनहेल करते हुए लेफ्ट फुट को उठाइए, इंसर्ट करिए राइट हैंड को बिटवीन योर थाइस एंड लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ से ले आइए। अपनी शिन को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप अपने लेग को नहीं पकड़ सकते हो तो अपनी थाई को पकड़ना। एंड देन इनहेल, एक्सहेल करते हुए एल्बोज को पुल करना है, थाई को लेकर के आना है अपनी चेस्ट के पास। पूरा खींचेंगे अपने लेग्स को, टोज को अपनी तरफ टर्न करें और आपको राइट हिप पे बहुत ही अच्छा से स्ट्रेच आएगा एंड इट इज़ अ रियली गुड प्रैक्टिस। आपकी हिप की स्टिफनेस को भी कम करेगा। अगर आपको सियाटिका पेन है तो उसको भी रिलीज करेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बैक पेन के लिए बहुत सपोर्टिव प्रैक्टिस है। तो इसको होल्ड करिए। 3, 2 and 1। अभी लेफ्ट फुट को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, हाथों को खोलेंगे शोल्डर लेवल पर और फिर राइट फुट को ड्रॉप करेंगे राइट साइड पर एंड देन अपनी राइट नी को भी ड्रॉप करिए लेफ्ट साइड पर। पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करिए अपनी स्पाइन से और फिर यहीं से एडजस्ट करिए अपनी बॉडी को राइट साइड पर। देखेंगे, रिलैक्स, अपने लेफ्ट हैंड से सपोर्ट दीजिए ताकि आप नी को और नीचे ला पाएं। 3, 2, 1। All the way come back. Release and relax your right leg. Now we're gonna change it. So यहीं से लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर, लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए एंकल को रख देंगे अपनी राइट थाई पर। इनहेल करिए, राइट फुट को उठाइए ऊपर, इंसर्ट योर लेफ्ट हैंड बिटवीन योर थाइज और राइट हैंड को बाहर की तरफ से ले आइए।
शिन को पकड़िए, इनहेल करिए यहाँ पर, एक्सेल करते हुए पुल योर एल्बोज एंड पूरा अपनी चेस्ट के पास ले आना है अपने थाई को। होल्ड दिस, 5 4 3 2 and 1। ड्रॉप योर राइट फुट डाउन। अभी लेफ्ट फुट को ड्रॉप करिए राइट साइड पर एंड देन धीरे से अपनी नी को भी नीचे की तरफ ला के ट्विस्ट करना है। लेफ्ट साइड पर देखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर, 3 2 and 1। slowly come back, then release your legs। अभी दोनों लेग को एक्सटेंड करते हुए just shake your legs, your thighs, and then from here we can do the wind release practice। दोनों फीट को उठाइए, हग करिए अपने लेग्स को, अपनी थाइस को पूरा अपनी चेस्ट के पास लाना है and then you can do some side rolling। ये आपके स्पाइन को रिलैक्स करेगा और बहुत ही प्यारी सूदिंग सी प्रैक्टिस है जो कि आपके स्पाइन को बहुत कंफर्टेबल बनाएगा। और अब यहीं से यू कैन प्लेस योर पाम्स ऑन योर नीज एवरीवन। अभी हम करने वाले हैं नी सर्कल। इस तरीके से नीज को घुमाइए और धीरे धीरे सर्कल्स बनाइए क्लॉकवाइज। 2 3 4 and 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 and 1। ये सभी प्रैक्टिसेस आपके स्पाइन को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल हैं। इनको आप खुद से भी बेड पर रोज कर सकते हो सोने से पहले, ठीक है। और अभी अगर गर्ल्स आप पीरियड्स में होंगे तो ये वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट इफ यू आर नॉट ऑन पीरियड्स एंड एनीवन कैन एक्चुअली डू दिस प्रैक्टिस, लेग रेस। इससे आपकी बॉडी में, आपकी बैक के अराउंड ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी बैक में जो वो नमनेस होगी वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगी। सो अगर आप सपोर्ट देना चाहते हो, अपने हाथों से अपने लेग्स को सपोर्ट दे सकते हो। होल्ड दिस हियर, 5 4 3 2 and 1। बेंड योर लेग्स देन ड्रॉप। थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपने लेग्स को, अपनी बैक को एंड देन धीरे से यहीं से नीज को बेंड करते हुए टेक अ टर्न ऑन साइड। एक बार साइड में लेट जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, राइट साइड लेटेंगे सभी लोग। इनहेल करना है यहाँ पर, एक्सेल, थोड़ा सा रेस्ट ताकि आपकी बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए आफ्टर द प्रैक्टिस। And then with taking support through your hands, you can come up। सभी लोग आ जाएंगे ऊपर, बैठेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। So here we can do the closing of this session। उसके लिए आंखों को बंद करिए और थोड़ा सा ब्रेथ पर फोकस करिए। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप मेरे साथ चांटिंग कर सकते हो, नहीं तो मुझे ध्यान से सुनना और वाइब्रेशन को फील करना। एक बार करेंगे ओम का उच्चारण, 3 बार शांति पाठ। जॉइन योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। इनहेल, शांति शांति शांति। Inhale, then exhale, bow down your head। Inhale के साथ just lift your head, gently open your eyes, keep a beautiful smile on your face। एक अच्छी सी मुस्कान आपके चेहरे पर, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव एक प्रैक्टिस की है। एंड अब इसके बाद आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के दैट हाउ आर यू रियली फीलिंग, कि आपको बैक पेन में थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। दिस इज़ द प्रैक्टिस जिसको अगर आप कंसिस्टेंसी से करोगे तो डेफिनेटली आपका बैक पेन तो रिलीफ होगा ही, प्लस जो आप ये हमेशा हंच बना कर रखते हो एंड इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सिटिंग वर्क, तब भी ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो डू मेक श्योर यू डू द प्रैक्टिस डेली और कंसिस्टेंसी के साथ योगा करते रहिए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, एनीथिंग यू वांट मी टू मेक यू डू प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एवरीवन।